नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा श्री सूक्त। श्री सूक्त की इसलिए चर्चा जरूरी है कि श्री सूक्त के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, जबकि वो श्री सूक्त में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि आप सब लोग समझते हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि हम सोचते हैं कि ये ऋग्वेद में है, ये श्री सूक्त, और ये श्री सूक्त कहीं और जगह में है। श्री सूक्त ये अलग है, ये अलग है, ऐसा नहीं है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि श्री सूक्त सभी जगह में लगभग एक ही है, लेकिन उसके पढ़ने के तरीके, उसके पढ़ने के श्री सूक्त के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बातें हैं, वो हो सकती है कुछ अलग अलग हो। लेकिन श्री सूक्त में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सब सामान्य हैं, और श्री सूक्त करने का एक विधान है, एक नियम है। और श्री सूक्त करने का क्या नियम है उसको हम आपको बताएंगे। और श्री सूक्त में कितना है, 16 श्लोक हैं। कई लोग एक एक श्लोक को एक एक मंत्र मानते हैं और उसका जप करते हैं, और कई लोग श्री सूक्त 16 हैं तो उसके हिसाब से हवन भी करते हैं। तो तरीके कई हैं, लेकिन हम आपको एक तरीका बताते हैं जिसमें कि सिंपल है कि आप उसको रेगुलर आप अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल कर लें। दैनिक दिनचर्या में शामिल कर लेंगे तो उससे होगा क्या, उससे एक चीज़ निश्चित है कि जब आप उसको अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल कर लेंगे तो रोज़ उसका पाठ करेंगे, वो धीरे धीरे आपके अचेतन मन में बैठेगा और फिर उस प्रकार से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। या वो उसके जो गुम्फन हैं, जो मंत्रों के इस प्रकार से हैं कि वो काम करने लगेगा और फिर आपको लाभ भी देने लगेगा। इस प्रकार से उसकी रचना की गई है श्री सूक्त। अब ये ऋग्वेदोक्त श्री सूक्तम, ये क्या है, ये और श्री सूक्त इसके जो तरीके हैं ये कुछ भी अंतर में नहीं है, कोई अंतर नहीं है इसका। तो कहीं कहीं हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत अंतर भी हो, लेकिन कहीं पर भी हम देखे हैं, हमने देखा है कहीं विशेष अंतर नहीं है। तो आप श्री सूक्त या श्री सूक्त, तो कुछ भी आप कोई भी एक चीज़ को अपना लीजिए और फिर उसका पाठ करिए। अब इसके पहले देखिए, इसके पहले नियम क्या है। इसके पहले एक नियम है कि आप श्री सूक्त के पहले कोई एक मंत्र पढ़िए। किसका? लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी का किस प्रकार पढ़ेंगे? जैसे मान लीजिए एक अक्षर मंत्र है श्रीम, या ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। तो इस प्रकार के बहुत सारे कई मंत्र हैं, तो इसमें जो आपको अच्छा लगता है उसे आप अपने डेली के दिनचर्या में शामिल कर लीजिए और फिर उसका पाठ करिए। और उसके बाद में इसमें एक चीज़ और करिए, पंचोपचार से पूजन करिए और पवित्रीकरण किससे कर लीजिए कि अभीष्ट पवित्रीकरण वगैरह जो भी है उससे आप कर लीजिए। न्यास वगैरह है और पवित्रीकरण के लिए है, और इस प्रकार से आप करिए। तो पवित्रीकरण आप कर लेंगे तो उसमें आपको क्या होगा, पवित्रीकरण कर लेंगे तो आप देखिए
कहीं पर भी आप जब पवित्रीकरण करते हैं या आप अपने शरीर का अभीष्ट परिवर्तन करके पूजा करते हैं, तो उसमें एक चीज़ नियम है कि आप देवता बन के देवों की पूजा करिए। तो पवित्रीकरण वगैरह जो भी है उसे आप कर लेंगे तो वो क्या कहलाएगा आपका अभीष्ट पवित्रीकरण। तो पवित्रीकरण आप कर लीजिए। और कर्मकांड में ये जरूरी है, यदि आप ये सब कर लेते हैं तो उसके बाद में फिर आपको बहुत ज़्यादा पवित्रीकरण वगैरह आप कर लीजिए। पवित्रीकरण कर लीजिए, आचमनम कर लीजिए, शिखाबंधन, प्राणायाम, न्यास, पृथ्वी पूजन और संकल्प, ये सारी चीज़ें आप कर लीजिए। तो फिर आप श्री सूक्त आप पढ़िए, श्री सूक्त आप पढ़ लीजिए। और उसके पहले आपको ये बताया गया है कि पवित्रीकरण कर लीजिए और उसके बाद आप पंचोपचार से पूजन कर लीजिए या षोडशोपचार से पूजन कर लीजिए। आपको जो सरल लगता है, जिसकी विधि आपको पता है, वो आप कर लीजिए। और उसके बाद में पूरा 16 सूक्तों को जप करिए। अब आप इसको हवन भी कर सकते हैं, आप इसका हवन कर सकते हैं या फिर ऐसे ही आप 16 सूक्तों को आप 16 श्री सूक्तों को आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो आपके पास में धन जो है आने लगेगा। एक वाङ्मय में ही है कहीं, तो उसमें है एक, इसमें श्री सूक्त का ही है एक वाक्य, एक मंत्र है। उसको रास्ते में पढ़ता था, हमेशा जाता था और रास्ते में पढ़ता था कभी भी। लेकिन उसके लिए लक्ष्मी जी हमेशा रास्ते में भी इंतजाम करती थी रुपए पैसे का। अब कैसे करती थी? कोई आता था, ये दे देता था, कोई उसको वो मिल जाता था, कुछ भी रास्ते में दिख जाता था। और इस प्रकार से, और उसका इंतजाम कहाँ से होता था? वो मंत्र पढ़ना चालू करता था जब उसको उसको वो जब पैसे की जरूरत पड़ती थी उस व्यक्ति को। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आपको क्या बताएंगे। लेकिन निश्चित रूप से आप इस चीज़ को आप करके देखिए और उसके बाद में आप अपना आरती भी कर लीजिए लक्ष्मी जी की और क्षमा भी मांग लीजिए। बस इतना ही करना है आपको। तो इस प्रकार से आप हमेशा लक्ष्मी जी के सानिध्य में आप रहेंगे। तो वीडियो को हम यहीं से एंड करेंगे और आप हमेशा हमारे वीडियो को देखिए और उसमें लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए। हम आपको इतना बोलते हैं हर वीडियो में, और इसे आप करने का प्रयास करिए। ओम शांति शांति शांति, सर्वा विश्व शांतिर्भवतु। ओम ओम ओम। वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए। सभी लोगों को धन्यवाद। वीडियो देखने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम ओम। ओम शांति शांति शांति, सर्व विश्व शांति। ओम ओम ओम।